नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 20 अप्रैल है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला प्यारे साथियों, एमटीएस भर्ती में गैर हाजिर रहे 19.47 लाख अभ्यर्थी, यानी साथियों 19 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें साथियों एब्सेंट रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों में मल्टी टॉक्सिंग स्टॉप यानी एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एवं सीबीआई एवं साथियों सीबीएन में हवलदार भर्ती 2025 की जो है पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में साथियों आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से हाल ही में एक आरटीआई में सूचना दी गई है कि 7,998 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में देश भर में पंजीकृत साथियों टोटल पंजीकृत 36,17,245 अभ्यर्थियों में से 16,70,000 के आसपास अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। साफ है कि तकरीबन 19.47 लाख अभ्यर्थी इसमें गैर हाजिर रहे। वही मध्य क्षेत्र के अधीन देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में औसत उपस्थिति राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में बेहतर रही है और यूपी बिहार में पंजीकृत इसमें 5,10,032 अभ्यर्थियों में से 2,64,000 से अधिक अभ्यर्थी यानी 50% से अधिक अभ्यर्थी 51% अधिक अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वही परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या 2,45,666। यूपी की बात करें तो इसमें 48% से अधिक कैंडिडेट इसमें उपस्थित रहे, जबकि बिहार में पंजीकृत साथियों कुल 1,94,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से केवल साथियों 57% ही उपस्थित रहे। फिर साथियों इस साल घट गई आवेदकों की संख्या, पिछले की अपेक्षा साथियों आवेदकों की संख्या घटी है। एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों की संख्या 21 लाख की कमी देखने को मिली है। 21 लाख कमी देखने को मिली है। इसमें 2024 में जहां देश भर से रिकॉर्ड 57,44,713 आवेदन मिले थे, वही 2025 में 36,17,245 अभ्यर्थी ने ही फॉर्म भरा था। वही 2023 में ये साथियों अधिक रहा यानी 26 लाख से अधिक रहा और 2022 में 55,21,000 अधिक रहा और 2021 के आंकड़ा तो 39 लाख से अधिक रहा, जबकि 2020 में साथियों 45 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन किए। प्यारे साथियों इस तरह इसमें रुझान विद्यार्थियों को कहीं न कहीं कम देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये रहा एमटीएस एसएससी से संबंधित भर्ती। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में डीजी हेल्थ से मांगा हलफनामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने स्वास्थ्य विभाग में 2016 की एक्सरे भर्ती में जुड़े पुराने विवाद 4 सप्ताह में एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिए है। डीजी हेल्थ को 4 सप्ताह में शपथ पत्र देना होगा। एफिडेविट में 2016 की रिट याचिका के समय लंबित अभ्यर्थी को स्थिति और उनके चयन और नियुक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपीलकर्ता के अनुसार केवल 49 अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थियों को ही मुख्य पक्षकार माना गया था, बाकी अभ्यर्थियों को भी अपील में शामिल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि पहले से पक्षकार थे, उनके मामले पर विचार किया जा सकता है। गौरतलब यह मामला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2015 में 403 पदों पर निकाली गई भर्ती से जुड़ा है। 2016 में जारी चयन सूची पर कई अभ्यर्थियों ने इसमें ऑब्जेक्शन जताई थी। हालांकि हाल ही में इस भर्ती से जुड़ा एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। परीक्षा नियंत्रक बोले पेपर लीक नहीं हुआ है और एडीओ का प्रश्न लीक नहीं हुआ है। एईडीओ का प्रश्न पत्र साथियों ऑफिशियली कल साथियों उन्होंने अनाउंस किया कि एईडीओ का पेपर लीक नहीं हुआ है। इसमें साथियों अफवाह फैलाया गया था। इनका यह कहना है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ परीक्षा का पूरा चरण संपन्न हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा 935 पदों के लिए आयोजित तीसरे चरण 20 अप्रैल को आयोजित 20 और 21 अप्रैल का आयोजित किया जाएगा। और परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने रविवार कहा द्वितीय चरण की परीक्षा प्रश्न लीक नहीं हुआ है। जो शिकायतें आई है वो कदाचार का प्रयास मात्र है, यानी साथियों जो आप न्यूज आई है उनका कहने का मतलब है केवल एक अफवाह है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि द्वितीय चरण की परीक्षा को लेकर इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। कई स्थानों से शिकायत आई है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्रसारित कर दिया गया और न किया गया है, न प्रश्न पत्र लीक होने के साथ है, न प्राथमिकी की गई है, चाहे ब्लूटूथ हो या चिप की बात हो। ये शिकायतें केवल कदाचार के प्रयास मात्र हैं और 10,97,000 से अधिक परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी कदाचार की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को शिकायत हो तो पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल खुला है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल से शुरू परीक्षा का समापन 21 अप्रैल को होगा। आयोजन शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन सहज है। प्यारे साथियों एईडीओ का पेपर साथियों लास्ट चरण 20-21 अप्रैल को होगा। साथियों इसको लेकर जो अफवाह उड़ी थी साथियों पेपर लीक से संबंधित, ये स्पष्ट करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 47.25% ही रही उपस्थिति। एआई की निगरानी में हुआ परीक्षा आधे से अधिक अभ्यर्थी गैर हाजिर है। और शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए आयोजित पुनः परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश के 6 जिलों में संपन्न हुई परीक्षा में 82,176 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत थे। इनमें से केवल मात्र साथियों 39,192 यानी 47.25% ने ही उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पहले यह परीक्षा 16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा था। इसके कार्य इसे निरस्त कर दिया गया था, जिसमें 46,125 यानी 56% से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। वही 18 अप्रैल 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 19,718 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिसमें 41.35% महिला और 58.64% पुरुष थे। वही 19 अप्रैल 2026 को संपन्न हुई परीक्षा में कुल 19,474 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित रहे।
इसमें महिला 30% लगभग साथियों 31% उपस्थिति रही और लगभग 70% साथियों 69% लगभग फीसदी पुरुष कैंडिडेट रहे। रविवार को आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर व वाराणसी के 50 केंद्रों पर हॉर्टिकल्चर, रक्षा अध्ययन, चित्रकला, गृह विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक और साथियों भूगोल के साथ साथ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, मनोविज्ञान, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, प्राचीन इतिहास, वाणिज्य, संगीत व भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा की आयोजन की गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूप से आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव ने सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की। परीक्षा केंद्र में लगे AI कैमरे के माध्यम से परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी की गतिविधि पर भी नजर रखी। इस बार प्यारे साथियों इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ओमार सीट स्कैन करने की एक नया प्रयोग आयोग द्वारा किया गया। 5 केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई स्कैनिंग। आयोग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज के निर्धारित 5 परीक्षा केंद्रों पर पाली परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को उत्तर पत्रक यानी ओमार को उनके परीक्षा कक्ष में ही तुरंत स्कैन कर डाटा सुरक्षित कर लिया गया है। इस दौरान जितने भी साथियों वाना मेकर या गर्ल्स इंटर कॉलेज, गर्ल्स कर्नलगंज इंटर कॉलेज या अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहे और पायलट प्रोजेक्ट प्रक्रिया की भी समीक्षा की। यह रहा प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित